इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं। पहली अप्रोच बिल्कुल बेसिक से होती है और दूसरी अप्रोच थोड़ी फास्ट होती है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले फास्ट अप्रोच से बताऊंगा, देन मैं आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक अप्रोच से बताऊंगा। शुरू करते हैं। तो एक बात समझो, मैंने आपको एक क्वेश्चन में ऐसी चीज बताई थी, सर 1 3 द 3 + 1 4/3, याद है? आप बोलोगे बिल्कुल, मैंने ये भी कहा था इसको इस तरह से लिख सकते हैं, याद करो। आप बोलोगे बिल्कुल कहा था, परंतु आप यहाँ क्यों बता रहे हो? क्योंकि जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मेरे दिमाग में आया इसको इस तरह से लिख लो। माइंड में करना है ये, इसको पेन पेपर की जरूरत के बिना करना है। अब 20 24 यानी 4 5 द 20 + 4 24/5, ये बन गया हमारा 24/5। ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 25 से, कर दो सर। देन डिवाइड हो रहा है 48 से, कर दो सर। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि ये तो बन गया 2, ये बन गया 5 एंड 5/2 होता है सर 2.5। सर मेरे कहने का मतलब है यहां तक का लेखा जोखा आ गया 2.5, यहां तक का लेखा जोखा 2.5 आ गया। अब सर इसको पकड़ो, ब्रैकेट के अंदर अंदर देखो सर, 5/4 मल्टीप्लाई 32 बाय 4 यानी 1/4 मल्टीप्लाई 32, ये बन गया 8। 8 5 दा बोलोगे 40। आपको बेसिक से भी बताऊंगा, चिंता मत करो। 3/7 मल्टीप्लाई 21, 1/7 मल्टीप्लाई 21, 3 3 3 दा 9, ये बन गया 49। मतलब इस ब्रैकेट का लेखा जोखा आ गया 49। बेसिक से नहीं कर रहा अभी मैं, इसका आ गया 2.5। समझो, एक का हमारे पास 2.5 आया और एक का हमारे पास आ गया कितना, 49। अब इसको रब करते हैं। सर एक का आ गया हमारे पास 2.5 और एक का क्या था हमारे पास, डिवाइड बाय 49, यही था। इक्वल टू में क्या है, x ऑफ 1/49 यानी x मल्टीप्लाई 1/49। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। ठीक है, अब इसको बेसिक से करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। A to Z कैसे करेंगे समझो। सर 4 + 4/5, 4 + 4/5 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 48। ठीक है सर, आप बोलोगे बिल्कुल सही है। यहां तक कोई सवाल, कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं। इसके उस तरफ देखो ही मत, अभी सिर्फ इसको सॉल्व करो, जहां फिर उधर भी जा सकते हो। मैं इसको सॉल्व करना प्रेफर करूंगा। 5 एलसीएम आ गया सर। सर 5 4 द 20, 20 + 4, और ये हमारे पास है 25/48। सर यहां तक कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं। ये बन गया हमारे पास 24/5 मल्टीप्लाई 25/48। सर 24 1 द 24 2 द 5 5 द 5/2, 5/2 होता गया है। आप बोलोगे 2.5। आप क्या बोलोगे, 2.5। देन इस तरफ आते हैं, इस ब्रैकेट को पकड़ो, 5/4 मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 32, इसका क्या बनेगा आप खुद सोचो। 4 8 द 32, 8 5 द आप बोलोगे 40। देन क्या बीच में प्लस है, प्लस 3/7 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 21। आप बोलोगे सर 7 3 द 21 एंड 3 3 द 9, बीच में क्या है? आप बोलोगे सर प्लस, ये क्या बन गया? आप बोलोगे 49। मतलब हमारे पास दूसरी ब्रैकेट का लिखा जोखा क्या आया? आप बोलोगे 49।
अब क्या करना है सर, बीच में क्या है, बीच में डिवाइड है, तो सर डिवाइड का मतलब हो गया 2.5 डिवाइड बाय 49। अब उस तरफ क्या था ब्रैकेट के, अब बोलोगे x ऑफ 1/49, यानी x मल्टीप्लाई 1/49, सीधा सीधा मतलब है x डिवाइड बाय 49। अब क्या करें सर, अब समझ नहीं आ रही, इसको काट दो, क्यों, ये इधर डिवाइड है 49, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा और नीचे 49 है, 49 से 49 कट जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 2.5। 2.5 कहाँ है, आप बोलोगे सर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही कहा।